नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण था संस्कृत का समाज में मिथक। मित्रों, संस्कृत की जब चर्चा होती है तो हम लोग अपने शादी विवाह में पंडित जी के मुंह से सुनते हैं और हम उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि हमको उसकी बहुत ज्ञान है नहीं। हमने संस्कृत को पंडितों के पूजा पाठ या शादी विवाह में मंत्रोच्चार और कर्मकांड के लिए ही छोड़ दिया है। कभी कभी चुनाव के बाद कोई शपथ ग्रहण होता है तो नेता लोग संस्कृति में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए संस्कृत में शपथ लेते हैं। लेकिन अब संस्कृत को की क्या पहचान है, क्या महत्व है, इसकी जानकारी आपको बताऊं कि जब कंप्यूटर को भाषा की तलाश पड़ी तो वो तलाश आकर के समाप्त हुआ संस्कृत पर। इसी विषय पर हमने चर्चा के लिए आज विशेष अनुरोध किया है उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। अनिल कुमार सिंह बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी होते हुए इस टाइम आप उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में विशेष सचिव के रूप में योगी मंत्रिमंडल का सहयोग कर रहे हैं। आपकी कुशलता या आपकी कार्यक्षमता इस बात पर नहीं निर्भर है कि आप संस्कृत के ज्ञाता है, बल्कि आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, ये बहुत महत्व है। हमने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि सर संस्कृति और उसके महत्व पर आप समय दीजिए। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया और अपने बहुमूल्य टाइम में से निकाल करके संस्कृति पर बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि संस्कृत और संस्कृति का क्या महत्व है बीइंग आईएएस ऑफिसर। सबसे पहले तो है क्योंकि आप क्षत्रिय पुत्र हैं, आपका नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह है और संस्कृत हम लोग पंडितों का भाषा मान लें तो सबसे पहले तो संस्कृति और एक क्षत्रिय के नाते इसको कहां तक बोलते हैं? संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृतं सर्वप्राचीना भाषा। अस्माकं विश्वस्तरे सर्वप्राचीनः ग्रन्थः अस्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदः अपि संस्कृतमाध्यमेन एव विरचितमस्ति। संस्कृतस्य विशेषता अस्ति यत् यथा संस्कृतं प्राचीनकाले आसीत् तस्य रूपेण एव अद्यापि अस्ति। कोऽपि प्राचीन संस्कृतम् अवबोधुं सरलतया शक्नोति। यथा आङ्ग्लभाषायां वयं पश्यामः यत् आङ्ग्लभाषायाः रूपं सर्वदा परिवर्तते। आङ्ग्लभाषा यादृशी शेक्स्पियर् समये आसीत् तादृशी अद्य नास्ति। जनाः तत्कालीन आङ्ग्लभाषाम् अवगन्तुं न पारयन्ति, किन्तु संस्कृतं ईदृशी भाषा यत् अस्य रूपं सर्वदा एकसदृशं भवति। भविष्यत्काले अपि संस्कृतस्य अवगमने किमपि काठिन्यं नैव भविष्यति। अतः एव संस्कृतम् अमृता भाषा अस्ति। अस्मिन् क्षयं न भवति, अस्य रूपान्तरं न भवति, अस्य अर्थ संचारस्य शक्ति सर्वदा भवति। अतः एव संस्कृतं सर्वभाषासु प्रधाना विद्यते। सम्पूर्णभाषाणां जननी रूपेण अपि संस्कृतस्य ख्यातिः अस्ति। संस्कृतमाध्यमेन एव अस्माकं प्राचीनविद्वांसः अस्माकं संस्कृतेः अनेके ग्रन्थाः लिखितवन्तः। अस्माकं संस्कृतज्ञानेन एव वयं संस्कृतस्य विषये अवगन्तुं शक्नुमः। यदि वयं भारतीयसंस्कृतेः सम्यक् ज्ञानम् इच्छामः तर्हि संस्कृतस्य अवलम्बनम् आवश्यकं भवति। डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं आपसे विनम्रता से क्षमा चाहूँगा। आपने जो कहा संस्कृत के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दो बातें आपसे जानना चाहूँगा। मैं पहला जो मेरा प्रश्न था, जो आपने अपने हिसाब से उत्तर दिया कि एक जो मिथक थी समाज में कि संस्कृत है तो वो पंडित जी ही होंगे। आप क्षत्रिय पुत्र हैं, प्रशासन सेवक अधिकारी हैं, काम का लोड है,
आपने संस्कृति में इतनी पहाड़ हासिल की है, तो क्या ये मिथक टूटा नहीं है कि संस्कृत पंडित जी का भाषा नहीं है? राजा महाराजा भी संस्कृत बोलते थे। इस विषय पर कृपया हमारे दर्शकों को। संस्कृतम न केवलं पंडितानां भाषा, संस्कृतं तो सार्वभौम भाषा अस्ति, सर्वेषां कृते अस्ति। प्राचीनकाले सर्वेषां भाषा संस्कृतमेव आसीत्, सर्वे संस्कृतमाध्यमेन एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। अतः इदं सत्यं नास्ति यत् इदं केवलं पंडितानां भाषा अस्ति, सर्वेषां भाषा। सर्वेषां, हाँ। दूसरी मैं कह रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस है। मान लीजिए मुझे संस्कृत आती है, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे भोजपुरी आती है, मुझे बंगला आती है, तो मैं कैसे प्राउड करूँगा कि मुझे संस्कृत आती है, मतलब मैं सबसे निपुण भाषा का जानकार हूँ और सबसे बेस्ट भाषा जानता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत? कंप्यूटर भाषा कृते पाश्चात्य विद्वांसः अनुसंधानं कृतवन्तः यत् का ईदृशी भाषा अस्ति यत् सर्वोपरि, तर्हि संस्कृतमेव सर्वेषां मध्ये सर्वनिपुण भाषा निर्धारितं। संस्कृतं ईदृशी भाषा अस्ति यत् अस्य अर्थः न परिवर्तते। यथा आङ्ग्लभाषायां वयं कथयामः यत् राम किल्ड रावण, यदि अत्र शब्दानां परिवर्तनं भवेत्, रावण किल्ड राम, तर्हि अर्थः परिवर्तते। हिंदी भाषायामपि राम ने रावण को मारा, अत्र रावणं यदि पूर्वम् आगच्छति, रावणं पूर्वम् आगच्छति, क्रियापदं स्थान परिवर्तनं करोति, तर्हि अर्थः परिवर्तते। किन्तु संस्कृतेन, संस्कृत माध्यमेन अर्थ परिवर्तनं न भवति। यथा रामः रावणं हतवान्, रावणं रामः हतवान्, हतवान् रामः रावणम्, अत्र कोऽपि भेदः न भवति, अर्थपरिवर्तनं न भवति, सर्वदा स्वकीयम् अर्थं धारयति। इत्येव कारणं यत् कंप्यूटरभाषा कृते संस्कृतं सर्वोपयोगी अस्ति, संस्कृतस्य महत्ता अनेन सिद्ध्यते। एक प्रश्न रहता है कि हम लोग, जब मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ा हूँ, मुझे जब डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत पड़ी या इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत पड़ी तो कहा गया कि आप 8वीं के बाद संस्कृत हटा लीजिए, बायोलॉजी पढ़िए या आप मैथ पढ़िए। अगर आप मैं स्वयं अपना बता करता हूँ कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे और मेरे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो हमारे मास्टर ने कहा कि तो एक काम करिए, आप अभी डिसाइड करें कि आप बायोलॉजी पढ़ेंगे कि मैथ पढ़ेंगे, संस्कृत को छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर का भाषा संस्कृत है, तो सरकारों को इस बात की ज्ञान क्यों नहीं थी कि हम सब लोग कोई बात करें, कोई चीज करें, किसी विषय पर सोचें, तो इस विषय पर क्यों नहीं है कि हम संस्कृत को भी आगे तक पढ़ें? इस विषय पर प्लीज एक्सप्लेन। संस्कृतं सर्वभाषासु प्रधानमस्ति, किन्तु अधुना संस्कृतस्य प्रचारः पूर्णतया नास्ति। अस्माकं कृते वैकल्पिक व्यवस्था अपि तादृशी नास्ति। यथा अधुना एकादश कक्षायां यदि छात्रः गच्छति तर्हि तस्य कृते तस्य पुरतः आगच्छति विकल्पः यत् कंप्यूटर गृह्णातु अथवा संस्कृतं गृह्णातु। कंप्यूटरस्य उपयोगिता अधिकम् अस्ति, अतः जनाः कंप्यूटरं गृह्णन्ति, संस्कृतं न गृह्णन्ति। अतः संस्कृतस्य अनिवार्यता आवश्यकं। यदि सर्वकारः संस्कृतम् अनिवार्यं करोति तर्हि एव संस्कृतस्य उत्थानं प्रसारं च भविष्यति। यथा पूर्वे बिहारप्रदेशे अपि संस्कृतम् अनिवार्यमासीत्, कक्षा 10 पर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यमासीत्, किन्तु अधुना तादृशी स्थितिः नास्ति। अस्मिन् विषये सर्वकारेण चिन्तनीयः। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ अगर हम संस्कृत को बढ़ावा करें, जैसे बिहार में था कि भाई 10वीं तक वो अनिवार्य कर दिया, उत्तर प्रदेश में नहीं किया, तो एक बवाल मच जाएगा कि हम संग सरलम गच्छामि, कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं।
संस्कृत को सिर्फ हिंदुओं और सनातनों की भाषा क्यों फिक्स किया गया? संस्कृत तो पूरा जमाने में पहले के राजा महाराजा बोला करते थे, उस वक्त तो कोई जरूरत नहीं था। ये राजा तब हिंदू भी होता था और मुसलमान भी होता था, लेकिन संस्कृत कोई सिर्फ हिंदू और सनातनी भाषा था। क्या आप ऐसा मानते हैं? भारतीय संविधाने अपि संस्कृत निश्शब्दानां प्रयोगः भवति। निर्देशः अपि अस्ति यत् यदि कोऽपि शब्दनिर्माणं भवति तर्हि संस्कृत आधृत्य तत्सम शब्दानां प्रयोगः भवेत्। अतः संस्कृतस्य माता तत्रापि स्वीकृतं। संस्कृतं सर्वेषां भाषा अस्ति। यदि कोऽपि संस्कृतं पठति, संस्कृतं जानाति, तर्हि तस्य हिन्दी अपि समुन्नता भवति। संस्कृत ज्ञानेन अन्येषां भाषाणाम् अपि ज्ञाने सारल्यं भवति। संस्कृत के उत्थान के लिए सरकार, चूंकि आप एक गृह विभाग में विशेष सचिव हैं और आप ही लोग नियम कानून बनाते हैं, वो तो लोगों को सिर्फ कहा जाता है कि जी मंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, एडवाइस तो आप ही लोग देते हैं, सुझाव तो आप ही लोग देते हैं। तो संस्कृत का सामान्य उत्थान हो और संस्कृत का सांस्कृतिक रूप से एक पहचान हो, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? कक्षा 10 पर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यं भवेत्। संस्कृतस्य पठन पाठने सर्वकारेण सहयोगः भवेत्। संस्कृतस्य प्रयोगः भवेत्। अस्मिन् आजीविकायाः अपि व्यवस्था भवेत्, वृत्तिव्यवस्था भवेत्। तर्हि एव संस्कृतपठने जनानां रुचिः भविष्यति। हाँ, मैं अगला मेरा प्रश्न था, लेकिन आपने उत्तर दे दिया। मैं फिर से इसका चाहूँगा। आपने बिल्कुल ठीक है कि अगर संस्कृत के उत्थान में उसका भविष्य नहीं होगा तो कोई क्यों पढ़ना चाहेगा। मेरा एक बार इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करिए। अगर मान लीजिए कि मैं संस्कृत में PhD कर गया, तो मेरे पास तो ऑप्शन पूजा कराने का और तो कुछ रहा नहीं। जब तक विद्यालयों में संस्कृत के प्रोफेसर का, लेक्चरर की नियुक्ति नहीं होगी और कहीं स्कोप नहीं होगा, तो क्या होगा? आप हमको दो उत्तर दीजिए। पहला कि एक तो लेक्चरर के रूप में उसको उपयोगिता है, और कहाँ उपयोगिता संस्कृत। मान लीजिए मैं संस्कृत से परास्नातक कर दिया, तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ पूजा पाठ के अलावा, पढ़ाने के अलावा? संस्कृत माध्यमेन न केवलं पूजा पाठं भवति, अनेन माध्यमेन शिक्षकस्य पदं प्राप्तुं शक्नोति, प्रतियोगिता परीक्षायामपि साफल्यं प्राप्तुं शक्नोति। पुनश्च संस्कृतस्य उत्थानाय आवश्यकमस्ति यत् अस्मिन् वृत्तिः भवेत्। यथा अन्य भाषायाम् अस्ति तथैव संस्कृत माध्यमेन एव शिक्षकाणां नियुक्ति भवेत्। अन्यत्रापि अस्य उपयोगः भवेत्। कंप्यूटर भाषायाम् अस्य उपयोगः भवेत्। तर्हि संस्कृतस्य उत्थानम् अवश्यं भविष्यति। भविष्यत्काले यदा कंप्यूटर भाषा संस्कृतं भविष्यति तर्हि तीव्रतया संस्कृतस्य विकासः भविष्यति। और अब 10 मिनट से ऊपर हो गया है। आपने अपने व्यस्त समय में से सिर्फ 15 मिनट मेरे को दिया था, तो मैं आपके टाइम को ख़राब नहीं करूँगा। मेरे जो ना समझ के प्रश्न है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एबल टू बी आस्क क्वेश्चन अबाउट द संस्कृत, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्ञान नहीं है। संस्कृत के लिए एक IAS अफसर के नाते आप क्या चाहेंगे कि चूँकि ये चैनल सरकार देखती है और मीडिया तो ओपन है, दुनिया जानती है, तो जैसे आप सरकार को कहना चाहें, समाज को कहना है, खास तौर से जो लोग देख रहे हैं, उसमें हमारे पंडित जी हैं राकेश मिश्रा, वो देख रहे हैं, ये SK सिंह जी परमार छत्री है, वो देख रहे हैं, तो उस समाज को क्या एडवाइस देंगे? क्यों आकर्षित है हम संस्कृत से, और संस्कृत में और क्या क्या आकर्षण है? अधुना हिंदी माध्यम से अब मैं थोड़ा इसको स्पष्ट करूँगा। संस्कृत पढ़ने की व्यवस्था अभी वर्तमान में जो है, कक्षा 8 तक तो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, लेकिन 8 के बाद जो है वैकल्पिक बना दिया। 9th-10th में लोग संस्कृत नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसको एक ऐसा विकल्प के रूप में रख दिया है कि या तो कंप्यूटर लें या संस्कृत लें। तो इस कंप्यूटर युग में जो भी छात्र हैं वो कंप्यूटर ही लेते हैं। इस प्रकार संस्कृत को यहाँ पर काट दिया गया है। तो इसलिए संस्कृत को पूर्व की तरह अनिवार्य किया जाए कक्षा 10 तक, ताकि वह कॉलेज में जाए तो वहाँ संस्कृत ले सके। यदि बीच में ही काट देंगे उसका जड़ और फिर कॉलेज में आप संस्कृत पढ़ाएंगे तो वहाँ कैसे कोई संस्कृत पढ़ सकेगा। इसलिए कक्षा 10 तक संस्कृत अनिवार्य
वाले हो, ताकि नॉलेज के संस्कृत लोग ले सकें और आगे उसको बढ़ा सकें। अब मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में ही बोलें, क्योंकि बहुत लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे, जिलाधिकारी रहे हैं, सचिव हैं, तो संस्कृत के ज्ञान के रूप में आपको कितना, क्योंकि देखिए स्वाभाविक है आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, आपने जो परीक्षा दिया होगा वो हिंदी अंग्रेजी में होगा, निस्संदेह संस्कृत में नहीं दिया होगा, तो उस पर तो आपको प्रकांड विद्वान है। आपको संस्कृत का अलग से एक्स्ट्रा ज्ञान है, तो उसका कितना लाभ मिला बीइंग IAS ऑफिसर? संस्कृत एक अनुशासन है, संस्कृत एक उच्च दृष्टि प्रदान करता है। हमारी भारतीय संस्कृति संस्कृत में ही निबद्ध है, तो यदि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें संस्कृत में उल्लिखित जो हमारे प्राचीन धरोहर हैं, प्राचीन मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, उनकी शिक्षा भी साथ साथ प्राप्त होती है। हमें संस्कृति का सम्यक ज्ञान होता है, किस प्रकार से समाज में हमारा आचरण हो, व्यक्तिगत जीवन में कैसा हो, ये सारा संस्कृत के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, जो कि पद पद पर कार्य काम में आता है। संस्कृत पढ़ करके आप अपने संपूर्ण जीवन को सफल बना सकते हैं, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन, क्योंकि संस्कृत में सामाजिकता पर बहुत बल दिया गया है। और इसमें देश बताया कि आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय, अर्थात अपने कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए दोनों साइड पर जोर दिया गया है, जो कि कई जगह शिक्षाओं में नहीं प्राप्त होते हैं। यहाँ सबके कल्याण की कामना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, कोई भी दुखी ना हो, सभी का कल्याण हो, ये संस्कृत सिखाता है। और हमें जीवन में किस तरह से अनुशासित रहना है, किस तरह से नियमों का पालन करना है, दूसरों के कल्याण में कैसे निरत रहना है, ये सब संस्कृत हमें सिखाता है, जो कि जीवन में हर जगह काम आता है। सर, अब अंतिम प्रश्न, हमारा कोई प्रश्न नहीं है। आप समाज में एक, देखिए आप 3 आदमी हैं, हमारे सामने 3 आदमी बैठे, एक तो डॉक्टर अनिल कुमार सिंह इंसान बैठे हैं, दूसरा डॉक्टर अनिल कुमार सिंह IAS अफसर बैठे हैं, तीसरा अनिल कुमार सिंह संस्कृत के विद्वान, प्रकांड विद्वान बैठे हैं। इन तीनों लोगों से मेरा प्रश्न है कि आप कोई प्रश्न नहीं, क्या समाज को दिशा निर्देश देना चाहेंगे? आप देखिए, लोग IAS बनना चाहते हैं, नया पीढ़ी को आप क्या सुझाव देंगे, वो किस तरह की तैयारी करें? अब कोई और समाज में, क्योंकि अब आप IAS बन गए तो समाज में जीवन यापन करने के लिए आपके तरफ से एक प्रवचन क्या हो? समाज आईना देखना चाहिए। वो डॉक्टर अनिल कुमार सिंह को सुन रहा है कोई युवा, कोई पौड़, हमारे जैसा आदमी जो ना युवा रहा ना बुढ़ा रहा, और एक आदमी जो रिटायर होने के बाद वाला है, कई वर्ग के लोग हैं ना, उन सभी वर्गों के लोगों के लिए आपका क्या लाइन है? ये अंतिम वाक्य, जब तक बोलना चाहे, कोई टाइम बाउंड्री नहीं है, कोई व्यू नहीं, और कोई प्रश्न आपके अगला नहीं, सिर्फ आपके व्यक्तित्व की तरफ से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत में भारतीय मनीषा प्रकट हुई है और मनुष्य को एक दिव्य जीवन के लिए इसमें प्रेरणा मिलती है। मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि उसमें एक चेतन तत्व है जिसको आत्मा के रूप में कहा गया है। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम एक भौतिक शरीर ही नहीं है, बल्कि हम मूल रूप से आत्मा है, और ये शरीर हमारा एक साधन है, यंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपना लोक व्यवहार का संपादन करते हैं। तो ये चीज़ दृढ़ता से आ जाए कि अपने को आत्मा निश्चित करें, और ये आत्मा परमात्मा की संतान है, सब में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है। इस प्रकार से हम सभी आपस में एक ही परमात्मा की संतान होने से सभी आपस में भाई भाई हैं। सब में प्रेम भाव पूरी तरह से होनी चाहिए, आपस में व्यवहार स्वभाव पूर्ण हो, प्रेम पूर्ण हो, और हम सभी के सुख के लिए कामना करें, सबके सुख के लिए सहयोग करें, पूरे समाज को, विश्व को हम सुंदरतम बनाएं, हम सब मिल करके विश्व को आगे बढ़ाएं, इसमें मानव के अनुरूप हमारा हर व्यवहार हो और सभी प्राणी सुखी हो, इसके लिए हमारा सतत प्रयास हो। धन्यवाद। मित्रों, आप थे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, आप
IAS अफसर हैं, संस्कृत में बोल रहे थे। जो मेरे तो इनके इतना ज्ञान नहीं है और ना ही मैं इस स्थिति में उनको मैं बता सकूं। बट एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि अगर आपको भारतीयता और भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना हो तो आपको संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि हमारी सारी धर्म ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो, वो सब संस्कृत में है। तो आप संस्कृत का अगर ज्ञान और संस्कृत के अक्षर का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप संस्कृति का ज्ञान नहीं रख सकते हैं। और अगर आप भारतीय संस्कृति की ज्ञान नहीं रख सकते हैं तो आप बिल्कुल अज्ञानी आदमी हैं, ये मेरा मानना है। इसीलिए अगर आप अब तक संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से सीखिए, समझिए, क्योंकि इन्होंने IAS की परीक्षा संस्कृत में नहीं दी होगी, क्योंकि तब संस्कृत IAS का परीक्षा नहीं था, अंग्रेजी ही था। तो आप समझिए कि जो आदमी एक इतनी दबाव वाला काम, इतना व्यस्तता वाला समय है, उसके बाद भी संस्कृत का प्रकांड विद्वान और विद्वता हासिल कर सकते हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा मीठा है कि अगर ये संस्कृत जानते हैं तो ब्राह्मण नहीं है, ये बात ध्यान रखा जाए। फिर से एक बार कह दूँ कि इनका नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिंह है। आप औरंगाबाद के ठाकुर हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसीलिए अगर आप संस्कृत जानते हैं तो आप अक्षम नहीं है, अनपढ़ नहीं है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं सबके साथ मैं राकेश परमार महत्वपूर्ण मुद्दे में एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से आपको मुलाकात कराया। आगे ज़रूर किसी सेक्शन से बात करूंगा जो अपने विषय के महारत हासिल किए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और शुभ।